नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ ड्राफ्ट्समैन का जो वैकेंसीज आए हैं उसमें हम लोगों को ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो है नोटिफिकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं ये परमानेंट वैकेंसीज पोस्ट में जूनियर ड्राफ्ट्समैन में टोटल 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये है। ITI के क्वालिफिकेशन के बाद आप ये सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम लोगों को क्रोम में आ जाना है। उसके बाद इसमें टाइप करेंगे हम EIL वैकेंसी 2024। इसमें जो EIL रिक्रूटमेंट लिख के जो आ रहा है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन करने का जो वेबसाइट है खुल गया हम लोगों के सामने। तो इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 242502 है, इसमें हम लोगों को अप्लाई करना है अभी। तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 25/9/2024 तक है। इसमें बहुत सारा डिफरेंट पोस्ट है जिसमें कोई भी एक पोस्ट में हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो ड्राफ्ट्समैन जो ग्रेड 3 है इसमें जो है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग अभी क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए ये पेज जो है खुल गया है। इसमें ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 और जो है पाइपिंग के जो पोस्ट है इसमें हम लोग अभी अप्लाई करके आपको देखेंगे। तो एक हम लोगों को ईमेल आईडी यहाँ पे देना है, कोई भी हम लोग ईमेल आईडी इसमें दे देते हैं। जो भी आपका कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे देना है। तो हम लोग अपने जो एक ईमेल आईडी है दे दिया। फिर आपके अभी EIL में एम्प्लॉय है तो यस करना है, अदरवाइज नो है। अगर आप नहीं करते हैं तो देन हम लोग नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए ये टोटल फॉर्म जो है खुल गया है। इसमें कैटेगरी आपको पहले सिलेक्ट करना है, तो हम लोग जनरल है इसलिए जी सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके केस में SC ST OBC आप जो होंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप EWS कैटेगरी में पढ़ते हैं तो आप अगर EWS है तो यस करना है, अदरवाइज ये नो रहेगा। आपका जो रिलीजन है आपको सिलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे हिंदुइज्म सिलेक्ट कर रहे हैं। देन अगर आप PWD कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे देना है, अदरवाइज हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ेंगे। फिर जो आपका जेंडर है आपको सिलेक्ट करना है। आपका फर्स्ट नेम जो है ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन लास्ट नेम हमको देना है। उसके बाद आपका फादर का नाम यहाँ पे आपको देना है। देन आपका मदर का नाम यहाँ पे देना है। आपका जो भी आधार कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पे देना है। आपका जो भी एड्रेस है ये आपको फुल एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है। देन जो भी आपका पिन कोड है ये आपको यहाँ पे देना होगा। देन आपका जो भी स्टेट है आपको सिलेक्ट करना है, तो हम लोग बिहार सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देन आपका डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 के सर्टिफिकेट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम लोग अपना एक डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं यहाँ पे पहले। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अभी आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो सेकेंडरी क्लास 10 का जो भी डिटेल है आपको देना है। तो आप कब पास किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। तो आपका पासिंग ईयर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। तो हम लोग जिस डेट में क्लास 10 क्वालिफाई किए हैं उसका यहाँ पे डेट आपको देना है। अभी आगे जाने से पहले ये हमारे जो कैरियर जॉब अलर्ट चैनल है ये बेसिकली बनाया गया है सरकारी जॉब एंड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सबसे नया अपडेट्स, टिप्स और एक्सपर्ट गाइडेंस। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अभी आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट देना है, तो जो भी बोर्ड से आप क्वालिफाई किए होंगे उस बोर्ड का आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको कितना मिला है ये आपको टाइप करना है। देन मेन सब्जेक्ट, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट्स मेन है उसके बारे में देना है, तो आप कॉमा दे के भी लिख सकते हैं अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, जैसे आपका हिंदी है देन आपने इंग्लिश लिख दिया, एक्सेट्रा जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। देन क्लास 12 का है तो ये आप कब क्वालिफाई किए हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको डेट देना है। तो 2016 दे दिया हम लोगों ने। और कौन से बोर्ड से आपने किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे देना है। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको कितना मिला है, सपोज ये 85 दे दिया हम लोगों ने। मेन जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपको लिखना है। तो आप अगर जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में भी लिखा है वैसे आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं। पाइपिंग में हम लोगों ने ड्राफ्ट्समैन का जो पोस्ट है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि आपका जो ITI है ड्राफ्ट्समैन सिर्फ इन मैकेनिकल होना चाहिए 2 ईयर का ड्यूरेशन का। तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये कंपलसरी है, हम लोगों को सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो कंप्लीशन डेट इसमें भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे
कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है ये भी लिखना है यहाँ पे। देन आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ये आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मेन सब्जेक्ट जो भी है ये आपको यहाँ पे लिखना है, जो जो सब्जेक्ट्स आपका मेन था उसके बारे में, तो आपको यहाँ पे वो जो भी सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है देना है। अदर और भी क्वालिफिकेशन अगर आपका है, जैसे आपका डिप्लोमा हो गया है, बीटेक हो गया, कुछ हो गया है, तो यहाँ पे आप वो लिख के दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग का नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसके बाद एक वर्क एक्सपीरियंस है जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 का है। इसमें 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, तो 2 साल मिनिमम आपको कहीं पे जॉब करना पड़ेगा तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें हम लोग ऐड न्यू रिकॉर्ड्स में पहले क्लिक करेंगे। देन जो भी कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कब से कब किया है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 1 जनवरी कर देते हैं। देन डेजिग्नेशन क्या था तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, सपोज टेक्नीशियन लिख देते हैं। देन आपका पे स्केल क्या था, 15,000 कंसोलिडेटेड सैलरी था सपोज। आपका एनुअल इनकम कितना हो रहा था, तो सपोज 5 लाख हम लोग लिख देते हैं इसमें। और भी कुछ आपको जॉब के बारे में डिटेल लिखना है, आप क्या काम करते थे या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट बटन जो है इसमें क्लिक करना है। ये देखिए जो भी हम लोगों ने डिटेल दिया ये यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सिमिलर टाइप के पोस्ट के लिए इसी साल में लास्ट 1 ईयर में आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। देन जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इन लोगों का रिक्वायरमेंट है, ये आपका जो भी मिनिमम पीरियड है कि जैसे कि ITI करने के लिए 2 साल का रिक्वायरमेंट मिनिमम रखा गया है, तो उसी टाइम में आपका कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यस, ये 2 साल में हो गया, हम लोग यस करेंगे। देन अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करना है, अदरवाइज नो रहेगा। देन आपको यहाँ पे देना है कि अगर आप रिसेंटली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका पोजीशन क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल यहाँ पे देना है। अगर आप अभी रिसेंटली जॉब नहीं कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लास्ट जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी में आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था या स्ट्रक्चर काम के बारे में, उसको ऊपर अपर लेवल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में, या ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। लिखा जा रहा है कि आपको क्यों वो लोग कंसिडर करेंगे इस पोस्ट के लिए। तो आपके अंदर जो जो भी पॉजिटिविटी है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सपोज जैसे कि आप हार्ड वर्कर है या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या फिर जैसे कि आप जो भी फिटर या फिर पाइपिंग के बारे में आपने ऑलरेडी कुछ काम किया है तो उसका आपको एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम तक, उसके बारे में आप डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 500 KB के अंदर होना चाहिए, तो हम लोग एक यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। देन यहाँ पे सेव बटन में प्रेस करना है आपको। उसके बाद क्या है कि आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है, वो 250 KB के अंदर होना चाहिए, तो हम लोग सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसके लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी 5 MB के अंदर होना चाहिए। आप JPG PDF किसी में भी अपलोड कर सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो कर दिया, बट आपको जो है क्लास 10 का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। देन यहाँ पे जो बटन है फिनिश का, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। अभी हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन में कोई ऑनलाइन फ़ी का प्रोविज़न नहीं है, आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। तो ये जो भी एप्लीकेशन है फाइनली ये सबमिटेड हो गया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको एक बार इसमें आपको सेव करके अपने पास रख लेना है, फ्यूचर कम्युनिकेशन एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये था EIL के तरफ से जो ड्राफ्ट्समैनशिप का वैकेंसीज आए हैं, उसमें आपको ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।